नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। राजस्थान कांग्रेस में छिड़े गद्दार विवाद के बाद भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट पहली बार एक मंच पर नजर आए। बैठक के बाद गहलोत और पायलट ने एक साथ मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में कांग्रेस वॉर रूम में हुई बैठक के बाद गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सब एकजुट हैं। हम दोनों ही नेता पार्टी के एसेट हैं और दोनों मिलकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाएंगे। पायलट ने बैठक के बाद कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा एक सकारात्मक संदेश देकर जाएगी और झालावाड़ में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। पायलट ने कहा कि राहुल की यात्रा से बीजेपी घबरा गई है और उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। पायलट ने कहा कि मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि हम सभी यात्रा को कामयाब बनाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा on behalf of AICC, I would like to congratulate the leaders of Rajasthan for their excellent arrangement for Bharat Jodo Yatra. Fourth evening it will come to Rajasthan till 21st tak Yatra will be in Rajasthan. 17 days, 18 days राजस्थान में है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी दैट द लीडर्स, छोटा कार्यकर्ता टू बिग लीडर्स आर ऑल इन्वॉल्व्ड इन दिस preparations of Bharat Jodo Yatra. Rightly, Ashok ji and Sachin ji told here that this yatra is going to be one of the most successful yatra in this country. Now, I am also sure that Rajasthan is going to be the number one state throughout the country. That much arrangement our leaders in Rajasthan are making. Of course, BJP is totally demoralized. They are very much against this yatra. The day one onwards, they are pouring venom against this yatra. But one thing you people have to understand, now the people of the country realize who is Rahul Gandhi. The real face of Rahul Gandhi has been understood by the people of the country. But BJP is still trying to make issues, spreading lies about this yatra, but nothing is going to be successful. We are very much united. Here, Ashok ji, Sachin Pilot ji, both already told you that Congress party is united in Rajasthan. This yatra is not going to be a short-term event. Till election, we will fight together and we will win election in Rajasthan again. That is 100% sure. This yatra. जैसा मैंने कहा आपको, यात्रा का मैसेज बहुत शानदार है। पूरे मुल्क में यात्रा एक माह से जा रही है और संदेश पूरे देश के हर राज्य के, हर जिले के, हर गांव में, हर घर में है। क्योंकि मुद्दा वही है राहुल गांधी जी का, जो आवाम के दिल के अंदर है। महंगाई की मार हो कमर तोड़ चुकी है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है और जो प्यार मोहब्बत भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दे आज पूरे देश के अंदर है। और राहुल गांधी जी पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा में जिस प्रकार से देखा अपने भीड़ उमड़ पड़ी है, कोई कल्पना नहीं करता था। ये बीजेपी वाले तो इतने चिंतित हो गए हैं, इतने विचलित हो गए हैं, इसलिए वो कई तरह का आरोप लगा रहे हैं, यात्रा पे भी लगा रहे हैं, मीडिया पे दबाव बना रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूं कि राहुल जी जिस रूप में कार्रवाई लेके चल पड़े हैं और जो मैसेज दे रहे हैं जगह जगह पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग के माध्यम से भी और पब्लिक मीटिंग के माध्यम से भी, मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर एक नई आशा की किरण जागी है कि आने वाले वक्त के अंदर यात्रा तो समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए 2000 किलोमीटर पूरी हो गई है, 1500 किलोमीटर पूरी हो जाएगी। उसके बाद में भी ये जो माहौल बना है देश के अंदर, ये माहौल मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जो चुनौती है
जिस प्रकार का तनाव है, हिंसा का माहौल है, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलों में जा रहे हैं कि असहमत व्यक्त कर दिए, किसी ने आलोचना कर दी है, इनसे सहन नहीं होती। तो मुद्दा राहुल जी ने जो पकड़ा है, मैं समझता हूँ उसको पूरे देश ने स्वीकार किया है। इसलिए आज मोदी जी और अमित शाह जी जिस प्रकार से घूम रहे हैं गुजरात के अंदर, घर घर में, गांव गांव में, जो कहते हैं कि मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं, इस प्रकार की यात्रा वहाँ क्यों हो रही है? आप समझ सकते हैं कि इतने घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं कि वहाँ पे भी किस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सफल नहीं हो रहे हैं वो लोग। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का इतना बड़ा संदेश शानदार है, वो वहाँ पर जिस प्रकार भड़का रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, वो कोई प्रोवोकेशन में नहीं आ रहे उनके। अभी जो अमित शाह जी बोले 2-3 दिन पहले, मैं उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहिए उनके शब्दों को, हमने सबक सिखा दिया। वो चाहते हैं कि प्रोवोक ये लोग हों और वो उसका फायदा उठाएं। मैं समझता हूँ कि देश समझ गया है, प्रदेश समझ गया है, सब लोग समझ गए हैं और चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं गुजरात के अंदर भी। कि अभी हमारी मीटिंग हुई है, सबने मिलकर के बातचीत करी है और राजस्थान में सब एकजुट है। मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ये कहा है एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आदमी, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कहता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का, और चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, देश हित के अंदर है। कांग्रेस अगर मजबूत होगी देश के अंदर तो ही मैं समझता हूँ देश का फ्यूचर बना रहेगा, मजबूत रहेगा। क्योंकि जो चुनौती है देश के सामने, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, प्रदेश एक रखा, अखंड रखा, राजीव गांधी शहीद हो गए शांति स्थापित करने के प्रयास के अंदर, तो ये तमाम बातें हमारे जहन के अंदर है। हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है। हम चाहेंगे कि पार्टी का जो कारोबार चल पड़ा राहुल जी के साथ में आगे बढ़े, देश के अंदर कांग्रेस का रुतबा जो था पहले। इस यात्रा को देखकर भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यथित हैं। ये यात्रा राजस्थान में आ रही है और राजस्थान वो राज्य है जहां पे हमारी सरकार है और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं। आज हमने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी है। मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, डोटासरा साहब, हम सब ने चर्चा करी और राहुल जी का जब प्रवेश झालावाड़ राजस्थान में होगा वो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्साह, उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी। बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज जरूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों का राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। और सच ये है कि भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है। इसलिए राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी, एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। स्वतः ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूं, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जारी है, राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है वो सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान की जनता, कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे, ऐसा हम लोग। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।